वहां की हुक्मरान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने भारत से गुजारिश की है। हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसहाक डार कह रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते नहीं होने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता, आपसी सम्मान, साथ ही साथ संप्रभु समानता चाहता है पाकिस्तान। बेहतर संबंध के लिए हर कदम उठाएगा पाकिस्तान, ये वहां के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार की ओर से कहा गया है। आप समझ सकते हैं इस बयान से बेचैनी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कुछ नेताओं की। इससे पहले रक्षा मंत्री वहां के कबूल चुके हैं कि पाकिस्तान में स्थितियां ठीक नहीं हैं, माइनॉरिटीज के लिए जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं। यानी कि पाकिस्तान के कई ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि पाकिस्तान में सब ठीक नहीं है और ये भी समझते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते होना कितना जरूरी है। लेकिन क्या वहां पर सेना प्रमुख इस बात को मानेंगे? क्या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को मानेंगे? और चलिए आपको कुछ और बड़ी खबरें बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। किस तरह से पाकिस्तान ने भारत से लगाई है गुहार, ये खबर आप जानिए। इसहाक डार ने भारत से दरअसल गुजारिश की है। गुजारिश ये कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं होने से पाकिस्तान को नुकसान है। ये इसहाक डार की ओर से कहा गया है कि अच्छे रिश्ते होना भारत के साथ पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता पाकिस्तान, और ये बात थोड़ी हजम करना हालांकि मुश्किल है जो इसहाक डार की ओर से कही गई है। बेहतर रिश्ते के लिए हर कदम उठाएंगे। अब देखना होगा पाकिस्तान ऐसा क्या कदम उठाएगा, क्योंकि भारत तो लगातार यही कहता है कि भाई पहले आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। इसहाक डार जो कि उप प्रधानमंत्री है वहां पर ये कह रहे हैं कि हम हर कदम उठाएंगे ताकि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। दोनों देशों को रिश्ते सुधारने का ये वक्त है, इसहाक डार ने कहा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार। इस पर यूके देवनाथ सर और मेरे साथ मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हम हर कदम उठाएंगे, क्या आतंक को खत्म करेगा पाकिस्तान? क्योंकि भारत तो यही कहता है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, आप आतंकवाद खत्म कीजिए, हम तैयार हैं बात करने के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान का जो ये लेटेस्ट फरमाइश है कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, इसे एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि भारत के साथ उन्होंने ही संबंध तोड़े थे। जब अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद को हटा दिया था, तो पाकिस्तान ने ही जोश में आके, तैश में आकर, मति भ्रमित होकर भारत के साथ रिश्ते तोड़ दिए थे। हमारे एम्बेसडर को वापस भेज दिया था और भारत के साथ तिजारत, ट्रेड, व्यापार बंद कर दिया था। आज की तारीख में पाकिस्तान में बुरी हालत है। वो ना भारत के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं, ना अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर पा रहे हैं, और ना ही ईरान के साथ तिजारत कर पा रहे हैं। जैसे भारत में एसोचैम है या फिकी है, हमारी कमर्शियल बॉडीज, इसी तरह से पाकिस्तान की जो मेन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार से गुजारिश की है, दरखास्त की है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करे, तिजारत शुरू करे, ट्रेड शुरू करे, जिसके बगैर पाकिस्तान हर रोज दलदल में धंसता जा रहा है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, भारत ने कभी मना नहीं किया। पाकिस्तान हमारे साथ रिश्ते इंप्रूव करना चाहता है, हम कहते हैं हाँ जरूर, हम तो उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहते हैं, लेकिन वो कश्मीर में ये दहशतगर्दों को एक बार तो भेजना बंद करे, जिसके लिए वो राजी नहीं हो रहा। भारत ने तो उनको बोला हुआ है कि अगर वो कश्मीर में दहशतगर्दी बंद करते हैं तो हम तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ट्रेड रूट उनका खुलवा देंगे। अगर वो चाहें तो भारत जो है अपने यहां से अफगानिस्तान का रास्ता हम खुलवा देंगे। पाकिस्तान की जीडीपी इन दो वजह से, यानी बांग्लादेश ट्रेड और अफगानिस्तान तक जो भारत का रास्ता खुलेगा, उससे ही उनकी जीडीपी 2% इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान है कि समझता ही नहीं। जी बिल्कुल, तो देखिए यूके देवनाथ सर भी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार का जो बयान आया है उस पर अपनी बात रख रहे हैं, और ये बात हजम नहीं होती कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा जाए कि हम हर कदम उठाने को तैयार हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों।
आप बने रहिएगा सर, मेरे साथ आऊंगी आपके पास मैं वापस एक बार फिर से। विपक्ष के विरोध के बाद देखिए बैकफुट पर सरकार आ गई है पाकिस्तान में। पीटीआई साथ ही साथ जेयूआईएफ ने नए सैन्य अभियान का विरोध किया था। सैन्य अभियान चलाने से पहले विपक्ष को बताना जरूरी है, ये कहा गया था। फैसला लेने से पहले संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। ऑपरेशन अज़्मे इस्तेकाम का विरोध विपक्ष करेगा। पीओके ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त वहां की जनता में है। इसके अलावा जिस ऑपरेशन की शुरुआत वहां की सरकार की ओर से बताया जा रहा है, अज़्मे इस्तेकाम की गई आतंकियों के खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन, इसको लेकर विरोधियों की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार को इस अभियान में, इस पूरे ऑपरेशन में विपक्ष के नेताओं के साथ भी सलाह मशवरा करना चाहिए था। और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान पर शहबाज का यू टर्न। आतंकवाद विरोधी अभियान पर प्रधानमंत्री का यू टर्न, वहां के दहशतगर्दों के आगे नतमस्तक एक बार फिर से हो गई है शहबाज सरकार। शहबाज ने ऑपरेशन अज़्मे इस्तेकाम पर यू टर्न ले लिया है। इस्तेकाम ये जो पूरा ऑपरेशन है वो नहीं चलाएगी पाकिस्तानी सरकार। विरोध के बाद पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी। शहबाज सरकार ने कहा कि कोई सैन्य अभियान नहीं है इस तरह का। तो ऑपरेशन अज़्मे इस्तेकाम